हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक ही स्टडी में। और हम यहाँ पर करने वाले हैं डिजिटल फाइनेंस एंड बैंकिंग क्वेश्चन, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे कंपटीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं, कुछ न कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर रहते हैं। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है? तो आप सभी जानते हैं, जो क्रेडिट कार्ड होता है, जिसके पीछे का नंबर होता है CVV, जो कि 3 अंक का होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। 3 अंक का नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर में डिजिट होते हैं 16, यानी कि 16 डिजिट होते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। CVV का पूर्ण रूप क्या होता है? CVV का पूर्ण रूप क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू CVV, जिसमें अंक नंबर कितने होते हैं? 3 नंबर होते हैं CVV में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USSD के द्वारा फंड ट्रांसफर की सीमा क्या होती है? तो USSD के द्वारा जो फंड ट्रांसफर किया जाता है, उसकी लिमिटेशन क्या होती है? तो होती है 5,000 प्रतिदिन और 50,000 वार्षिक। तो आपका सी इसमें हो जाएगा। सी द राइट आंसर, यानी कि ए एंड बी। ए एंड बी दोनों होता है आपका, ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। MMID का मतलब क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिटी नहीं, मोबाइल मनी इंफॉर्मेशन नहीं, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, MMID का फुल फॉर्म होता है। AEPS का पूर्ण रूप क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, USSD आधारित मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए इंटरनेट जरूरी है? गलत है, इंटरनेट जरूरी नहीं है। इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बैंकिंग ग्राहक डायल करके USSD सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो जो बैंकिंग के कस्टमर हैं, अगर वो *99# डायल करेंगे तो वो USSD सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। निम्न में AEPS के द्वारा क्या सुविधा मिलती है? AEPS के द्वारा क्या सुविधा मिलती है? नगद जमा कर सकते हैं, आधार से आधार फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसे को नगदी निकासी, और आप पैसे को निकाल सकते हैं, यानी कि नगद पैसे निकाल सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, QR कोड में कितने अल्फा न्यूमेरिक वर्ड संग्रहित किए जा सकते हैं? QR कोड, QR कोड जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिसमें होते हैं 4296, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 4296 अल्फा न्यूमेरिक वर्ड संग्रहित किए जा सकते हैं। QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे ये दिया है, QR कोड का पूर्ण रूप क्या था? क्विक रिस्पॉन्स कोड, जैसा कि पीछे बताया दिए हमने, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। OTP को फिर से भेजने के लिए कितनी बार अनुरोध किया जा सकता है? OTP, वन टाइम पासवर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, जिसको अगर दोबारा भेजना चाहते हैं तो कितनी बार अनुरोध किया जा सकता है इसको भेजने के लिए? तो 5 बार। तो 5 बार से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। बी इज द राइट आंसर। QR कोड को किसने और कब विकसित किया था? क्विक रिस्पॉन्स कोड को किसने और कब विकसित किया था? इसको विकसित करने वाले हैं डेंसो वेब, 1994।
क्यूआर कोड में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं? तो 7089 नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर, यानी कि 7089 नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं क्यूआर कोड में। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन जितना भी होता है वो यूपीआई पे बेसिस होता है। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म हो जाता है। ए इज द राइट आंसर। जिस बैंक से क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उस बैंक का अकाउंट होना जरूरी है। गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। रॉन्ग। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई को विकसित किया गया है। यूपीआई सेवा की शुरुआत कब हुई? 11 अप्रैल 2016, यानी कि 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई की शुरुआत हुई है। टेलीकम्युनिकेशन कोड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्विफ्ट स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड, इसका फुल फॉर्म होता है। आईएमपीएस सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 22 नवंबर 2010। आईएमपीएस सेवा की शुरुआत 22 नवंबर 2010 को हुई थी। इज द राइट आंसर हो जाएगा। आईएमपीएस द्वारा भुगतान करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? आईएमपीएस के द्वारा अगर भुगतान करना चाहते हैं तो आधार नंबर द्वारा, खाता संख्या और आईएफएससी कोड के द्वारा और एमएमआईडी एंड मोबाइल नंबर के द्वारा भी कर सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। इसमें डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आईएमपीएस का लाभ उठाने के लिए ग्राहक के पास बैंक खाता होना जरूरी है। गलत है। पीपीआई स्टैंड पर, यानी कि पीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पेमेंट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस एंड नेक्स्ट है बी होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ए एंड बी बोथ आर राइट। ए एंड बी बोथ राइट, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किसने भीम ऐप को विकसित किया था? एनपीसीआई, एनपीसीआई यानी कि इज द राइट आंसर, जिसने भीम ऐप को विकसित किया था। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जैसे कि पहले बता दिया गया है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है। आरटीजीएस द्वारा भुगतान की न्यूनतम सीमा क्या है? तो आरटीजीएस के द्वारा भुगतान की जो न्यूनतम सीमा होती है वो 2 लाख होती है। इज द राइट आंसर। नकद निकासी के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, सही है। इसका उपयोग नकद निकासी के लिए किया जाता है। भीम ऐप में कितनी भाषाएं होती हैं? तो 13 भाषाएं, यानी कि 13 भाषाएं इज द राइट आंसर। भीम ऐप में 13 भाषाएं होती हैं। भीम ऐप द्वारा किस भुगतान सेवा का उपयोग किया जाता है? आईएमपीएस इज द राइट आंसर। भीम ऐप में प्रतिदिन लेन देन की अधिकतम सीमा क्या है? भीम ऐप में प्रतिदिन लेन देन की अधिकतम सीमा क्या होता है? तो आपका हो जाएगा 40,000। दिस इज द राइट आंसर। आरटीजीएस द्वारा पेमेंट ट्रांसफर की समय सीमा क्या है? कार्य दिवस पर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक, यानी कि बैंक जब स्टार्ट होता है उसके बाद सुबह 8 बजे से लेके 6 बजे तक आरटीजीएस द्वारा पेमेंट ट्रांसफर की सीमा होती है। आईएमपीएस क्या है? आईएमपीएस क्या है? एक बार में अधिकतम 2 लाख तक भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करने की